नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंट इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो हमने पिछले वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन देखे हुए थे जो कुछ इस टाइप के थे, और आज हम इसके आगे कुछ देखेंगे कि कल हमने इतने क्वेश्चन देख लिए थे और आज हमने कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसा वीडियो जब भी लाऊं तो आप देख सको। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आज का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। जो पहला आंसर होगा क्वेश्चन है, ऑप्शंस मांडा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा चन्नूदड़ो, चौथा नागेश्वर। तो जो राजस्थान में स्थित है वो मेरा है कालीबंगन। हम आज एक टेबल लाए हुए हैं जिसमें कौन कहाँ स्थित है, आज इसको कन्फ्यूजन था हम लोग को, बार बार कन्फ्यूजन क्या कि हम लोग बार बार देख रहे थे कौन कहाँ से। तो ये टेबल हमारे पास है जिसमें सब कुछ है। हड़प्पा, पहले हड़प्पा था, फिर मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, फिर लोथल, फिर धौलावीरा, फिर कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़। हड़प्पा जो था ये पंजाब पाकिस्तान रवि नदी के बाएं तट पर था। उसके बाद सबका यही है कि कौन कहाँ पे था। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान, और ये गुजरात में लोथल, धौलावीरा भी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। अभी हमारे लोग के क्वेश्चन में यही था। राखीगढ़ी हरियाणा में। और इसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ कि कौन सा किस नदी के किनारे है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये लोग लाए। बनावली भी हरियाणा में ही है, फतेहाबाद। और रोपड़ जो है ये पंजाब में है। रोपड़ ही जो है कि सिंध नदी किनारे नहीं है, सतलज नदी तट के किनारे है। और बाकी ऐसे हैं, टेबल की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। बाकी अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन था जो कि राजस्थान बोल रहा था, कालीबंगन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। पहला है बलूचिस्तान, दूसरा सिंध, तीसरा खैबर कस्तूबा नवा, लास्ट पंजाब। तो जो ये पाकिस्तान में पड़ता है वो सिंध में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है। इनाम गांव कहाँ स्थित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जो अभी करेंट में आता है तो हिस्ट्री से करेंट का क्वेश्चन बन जाता है, जिसके लिए क्वेश्चन बना हुआ है 2021 में एसएससी एमटीएस में। जो कि पहला है लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कॉपर, चौथा कैल्शियम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर, जो अभी यही राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिला था। 2021 की बात है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा राखीगढ़ी,
चौथा धौलावीरा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लुथन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह ये था, मतलब बंदरगाह जिसे बोलते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथन था। अगला क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? पत्थर के औजार, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल, लास्ट है मध्य पाषाण काल। हमारे पास सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण, जो ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक मतलब शुरू वाले काल को, तो जाहिर सी बात है मध्य बोलेंगे नहीं, नौ बोलेंगे नहीं, लघु कहाँ से आ जाएगा? तो ऑप्शन ए बचा, ये मेरा आंसर है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में देखा तो उसमें ये था बागौर, और यहाँ भी आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि पशुपालन का प्रमाण तो जहाँ मिला पहली बार जहाँ मिला था वही है, मध्य पाषाण काल या फिर पहली बार, यही है आंसर मेरा, यही होगा सी बागौर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ हुआ है? अंजीरा से, लंबसदा से, केलीगुल मोहब्बत से, मेहरगढ़ से। हमारा सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है, ये 2019 के क्वेश्चन है। ये कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं मॉडरेट बनते हैं, इजी बनते हैं, हार्ड बन जाते हैं, बहुत हार्ड। तो ये उसमें का क्वेश्चन इजी था, तो मे बी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो क्वेश्चन की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, छोटे एग्जाम में आने का सीधे चांस होता है। इसलिए हमने इसे लाया कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये हमारे लिए शायद हार्ड हो जाए, इसलिए हम लोग इसे भी देखेंगे। तो यही है कि हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसमें क्या, ये तो हम लोग कल देखे ही थे, कोट दीजी भी देखे हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है और इसमें, लेकिन हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सौगौरा। चलिए अगला, इसको तो हम लोग कल देखे ही थे, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? जो सोर्तुगई, ये हमारा था अफगानिस्तान में। एक हमारा कल क्वेश्चन था कि इसमें से कौन नहीं है पाकिस्तान में, तो यही था हमारा ऑप्शन सी था उसमें। और अब क्या पूछ रहा है कि यह कहाँ स्थित है, किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, तिब्बत में नहीं है, भारत में नहीं है। तिब्बत का तो बात ही नहीं आएगा। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, जिसमें एक अभी तक हमने जो क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पे, तो अफगानिस्तान से यही था, सोर्तुगई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलयून, मेहुला, बेगन, लास्ट फैलका। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, मेहुला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानगार, और ऑप्शन बी अन्नगार, ऑप्शन सी स्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अन्नगार, जो अन्न रखने का भंडार था उनका सबसे बड़ा था।
और अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कालीबंगा जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कल भी हम लोग देखे थे, मिट्टी के पात्र के लिए था। और कालीबंगा का जो है ये वाला जब देखेंगे हम लोग, कालीबंगा लास्ट का थर्ड है, तो ये है कच्ची ईंटों के भवनों बने भवन, मतलब मिट्टी के पात्र। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? विभाजित था मतलब हड़प्पा काल में इसमें से एक नगर है जो कि 3 भाग में विभाजित था। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और एक है धौलावीरा। तो ये धौलावीरा ही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये 3 भाग में डिवाइड था। और अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चल के हम लोग लाएंगे कि सिंधु सभ्यता जो था कहाँ तक फैला हुआ था, एक क्वेश्चन है उसमें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सिंधु सभ्यता के लिए। और आज ये पूछ लिया अभी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो कालीबंगा, लोथल, ये तो दोनों हम लोग देखे नहीं था। ऑप्शन देखेंगे, ए इस फर्स्ट वाले में गया, बी फर्स्ट में गया, 2 थर्ड में है, ये भी गया। ऑप्शन डी हम लोग के पास बचा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश को भी ज़्यादा सिंधु सभ्यता से नहीं देखे हैं, तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम लोग पूरा पढ़ ले तभी करें, कुछ तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। तो जो नाम है इसका आलमगीरपुर और हुलास, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम लेके आए हुए हैं कि आगे हेल्पफुल रहेगा। जो हम लोग का सही आंसर होगा डी, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, फारस, मिस्र। तो अभी हम लोग सिंधु घाटी ही पढ़ रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा सही आंसर। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है 2017 में एसएससी सीपीओ में, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये अपने नगर नियोजन में के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सब का सभ्यता उतना वो नहीं था, लेकिन उसका ज़्यादा है, हर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग उसी में देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हम लोग का मिलान का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, यूपी पीसीएस में है, अब शायद 1 डे एग्ज़ाम में इजीली पूछ लिया जाए, इसलिए हमको लगा कि लेके चलते हैं। तो इसको हम ऑप्शन मिलाएंगे, मोहनजोदड़ो, डी को ही देख लेते हैं। तो सॉरी, हड़प्पा कहाँ था? लोथन, गोदी, हड़प्पा समाधान, कालीबंगा जूता हुआ खेत, कालीबंगा में जूता हुआ खेत पाया गया था, और मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्ति। लास्ट ऑप्शन मेरा बच गया, मोहनजोदड़ो ही था ना वो कुछ करके कि मृतकों का टीला, तो हमको वो माइंड में आ रहा था, मैं सोचा वो होगा, ऑप्शन में मिला लेंगे, बट वो दिखा नहीं हमको, तो कोई बात नहीं, हमें देख लेंगे डी का थर्ड कहाँ पे है, यहाँ, और सी का 4
दोनों में मैच कर गया। लोथन का 2, ऑप्शन मेरा डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये फिर मैच करने वाला है। तो लोथन अभी हम जस्ट देखे हैं, लोथन का क्या था, गोदी था, लेकिन जब दोबारा फिर लोथन आ जाए तो इसमें जगह का नाम दिया हुआ है, तो अब हमें कंफ्यूज होगा। तो कालीबंगा हमने कहाँ देखा था, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पे, पहला है, तो ए में 2 मिल गया। ये बनावली हरियाणा में था। हम लोग अभी टेबल में देखें ना, हरियाणा में था, तो सी का 2। एक मिनट कांड कर गया मैंने। जो डी का कालीबंगा का है, तो कालीबंगा तो डी में है ना, तो डी का 1 होगा, यहाँ पे आ जाएंगे। ये ऑप्शन सीधे सीधे सब का सब एलिमिनेट हो गया, हमको और मिलाना ही नहीं है, हमको ये कि याद रखना था, हो जाता। अब बनावली का 2 था, मतलब सी का 2, सी का 2 यहाँ पे है, आंसर मेरा बी है। और हम देख लेते हैं लोथन, लोथल कहाँ था मेरा, कलर चेंज कर लेते हैं, गुजरात में। और रोपड़ कहाँ है मेरा, पंजाब में। अभी हम लोग टेबल में देख के आए थे, बट हम इसको वैसे ही मिला के याद करके आया था कि हम मिलाएंगे आ जाएगा, लेकिन हम सब मिलाने लगे, लेकिन डी को ही सीधे मिलाने से, इसीलिए पहले क्वेश्चन में भी हम डी को मिला रहे थे, क्योंकि मैंने वो ट्रिक सोच के आया था। अब फिर यहाँ आके घबरा गया, कोई बात नहीं। कालीबंगा जो था राजस्थान में पाया जाता है, उसी को मिलाते ही मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। दूसरा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। द्रविड़, राजा भरत, दुष्यंत, आर्य। आर्य नाम पड़ा था तो क्या था, आर्य ही था। आर्यावर्त जो था आर्य के नाम पे पड़ा था। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया इस क्वेश्चन है 2018 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया। तो किस प्राचीन ग्रंथ में पूछा है इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन स्कंद पुराण, दूसरा अष्टाध्यायी रामचरितमानस, महाभारत। तो जो मेरा सही आंसर हो जाएगा ए, स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमें लगा, पता नहीं क्यों, कि में भी पूछा जा सकता है। जो आंसर ए है, सॉरी क्वेश्चन ए इम्पोर्टेंट हमको लगा, जो कि पहला ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस हेरोडोटस मानेथो मोहर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और यही जो है ना हेरोडोटस, इंडिया वर्ड, इंडिया का नाम जो इंडिया दिया था ना, यही दिया था सबसे पहली बार। तो इसलिए हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इसको पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रथम यूनानी इतिहासकार था, इसलिए हमको ये इम्पोर्टेंट लगा कि पहले इंडिया को जो इंडिया बोला था यही बोला था। नाम क्या है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे। तो शुतुरमुर्ग तो हम लोग सब दिन से सुनते आए हैं, मतलब बहुत टाइम से, तो पूर्णा पसाड़ काल में ही मार देते हैं सीधे। वैसे हम लोग जब याद करेंगे तो फिर उसमें तो ठीक ही है, लेकिन हम ऐसे चलेंगे तो सबसे पुराना जो था उसमें मार देंगे, बात ख़त्म। 9 में लास्ट में तो आएगा नहीं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग तो कोई आविष्कार थोड़ी ना किया गया हुआ है, ये तो मुर्ग है।
जिसके वजह से ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हम लोग देख के आए थे सिंधु। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा मेरा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में टाइम बचता है, टाइम बचाने के लिए कि हम जो पढ़ के आए हम सीधे उसी चीज़ को खोजेंगे ही। सरस्वती नहीं, रावी नहीं, घग्गर नहीं, सिंध हमें खोजना था, सिंध पहले मिला, हमने चूज कर लिया। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, तट पे नहीं है। सिंधु तथा मोहनजोदड़ो ये तो रहेगा ही रहेगा। और जब भी सिंधु की बात आ रही तो यही है, ये भी रहेगा। चंदू दड़ो, कोट दीजी भी है, अभी हम लोग देख लेंगे नीचे टेबल में। लेकिन रोपड़ नहीं था, रोपड़ पंजाब में है, जो कि एक ऑप्शन यही है ना सही। हाँ सी। और हम टेबल एक बार देख लेते हैं रोपड़ के लिए। रोपड़ का यही है, पंजाब में सतलज नदी तट। हमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। जो ये रोपड़ है ये कहाँ पड़ेगा? यही नहीं है, ये सिंध पे नहीं है, सतलज पे है, सतलज नदी पे। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये हमको बड़ा वो लगा कि मे बी इससे क्वेश्चन बन सकता है। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल डैश स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम। इतने बहुत दूर दूर भेज दिया, ये लोग है ही नहीं। मेरा आंसर डी है, जम्मू कश्मीर। इसके बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आए हैं बुर्जहोम से, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखेंगे क्योंकि हमें डाउट है कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्भावास के प्रमाण हैं? इसका भी वही आंसर है, बी, बुर्जहोम। आगे और आंसर आएंगे तो हम देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी 2019 में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन देखें, कालीबंगा का अर्थ है। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार हम कालीबंगा जो बार बार बोल रहे हैं हम लोग, कालीबंगा कालीबंगा, ये कहाँ, मतलब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ था काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग का झोपड़ी, ये कुछ बन नहीं रहा है बात। काली गाय, गाय तो कई कलर की होती है, काली थोड़ी ना पूरा आ जाएगा। काला साम्राज्य, ये कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन सही आंसर इसका बी है, काले रंग की चूड़ियाँ को काली बंगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था, कौन थे? तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कुबड़ वाला बैल तथा ऋगयुक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी। इसका सही आंसर फर्स्ट ही है कि जो को पवित्र पशु माना जाता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी में, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज। हमारा सही ऑप्शन है शतरंज।
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शतरंज खेलने में रुचि रखते थे। और एक दो खेल का है क्वेश्चन अब आया हुआ है, तो आगे हम देखेंगे कि मतलब वो क्या कर रहा है किस हिसाब से। लेकिन हड़प्पा जब आएगा, हड़प्पा के लोग रुचि रखते थे शतरंज खेलने में। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन नहीं, महाकाव्यों का अध्ययन नहीं, भूगोल का अध्ययन नहीं, शिलालेखों का अध्ययन। यही तो हम खोजे ना, कहाँ क्या कैसे क्या था। तो उसमें तो सिक्का ही थोड़ी ना खाली खोजने गए थे, महाकाव्य हम सिर्फ जो वहाँ पढ़ा लिखा वही तो खोजने नहीं गए थे। लेकिन शिलालेखों का अध्ययन जब हम किए तो उसमें सब मिल गया था। तो जो पुरातात्विक विधा है वो शिलालेखों का अध्ययन करता है। 2003 का क्वेश्चन है, मे भी रिपीट हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीट वाला क्वेश्चन मैं लाया नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का, यहाँ हड़प्पा नहीं पूछा है, पूरा पाषाण में पूछ लिया है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में क्या था, उस टाइम तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए इन्होंने पहला शिकार दिया, दूसरा जिया दिया, तीसरा संगीत दिया, दूसरा घुड़सवारी दिया। तो लास्ट इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल समाधान से प्राप्त हुआ, समाधान। तो यहाँ पे यही है बुर्जहूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है। यूके बीसीएस में पूछा हुआ था, तो मे भी वनडे एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए हमें इस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोग गूगल करके सब कुछ खोज लेना, या फिर अब नोट्स बनाए हो तो इसे दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं बोल रहा था ना कि मैं लाया हूँ ये क्वेश्चन जो सब दिखाएगा। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ से कहाँ तक, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हम लोग देख रहे थे, दिल्ली पंजाब देख रहे थे, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं। राजस्थान, बिहार, एक वर्ड बिहार आ गया, बिहार अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ा। बंगाल, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बिहार बंगाल अपना स्टोरी जाने लगा। ये लोग ईस्ट में थे नहीं, सिंधु नदी के आसपास में थे, और बिहार बंगाल गंगा नदी के आसपास है, गंगा नदी का जिक्र ही नहीं है कहीं, तो ये लोग नहीं आ सकता। यहाँ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, लेकिन फिर बंगाल आ गया। बेचारे को नहीं सही कर सकते क्योंकि ये लोग गंगा नदी किनारे हैं। फिर अगला है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ये कुछ कुछ लास्ट वाला बात बन रही है, ये लोग कुछ यही है। मतलब उत्तर प्रदेश भी तो गंगा में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, ये शेयर करने लगता है बॉर्डर राजस्थान और हरियाणा से। तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। अगर हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक था, तो ये कभी पूछा जब मतलब आए तो इतने लोग इतने में फैला हुआ। पहला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सब डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। ये लास्ट के जो दो हैं पाकिस्तान के हैं, बाकी ये सब के सब एक ही जगह के हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन इसमें जो बंगाल था एकदम उस पार चला गया था, तो किसी से बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये फिर मिलान वाला है क्वेश्चन है। कालीबंगा कहाँ से था, सी कालीबंगा राजस्थान से था। ऑप्शन ए, सी का 1 कहाँ पे है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमको। ये मिलाने वाले से घबरा जाते हैं हम लोग कि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बना दिया, बट ये बहुत इजी होता है। राखीगढ़ी हम लोग कल से ही देख रहे हैं, हरियाणा, मतलब अब सही कर लो। डी का 2, सी का 1, आंसर सी सही। 2 को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिसको मतलब और सियोरिटी करना है तो आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मांडा का जम्मू एंड कश्मीर, दया यादमावाद, ये क्या है, महाराष्ट्र में।
हमें 2 क्वेश्चन और नया मिल गया। तो ये जब भी आएगा हम देख लेंगे। याद माँ बाद, ऑप्शन सी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थल से अस्थाई जीव के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अस्थाई जीव बोल रहा है, तो जो है हनुमानगढ़, उदयपुर, चूरू, मेहरगढ़। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? हमको 2012 में पूछा गया है, लेकिन मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता नहीं था, भूमध्य नहीं था, उत्तर वैदिक नहीं है, अभी वैदिक हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा कालीन था उसके स्थलों से, मतलब वहाँ से कौन सा धातु नहीं मिला है? तांबा मिल गया है, स्वर्ण मिल गया है, चांदी मिल गया है, लेकिन लोहा नहीं मिला था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकल हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? बैल, पहला ही क्वेश्चन हम लोग का था, बैल मिला है, हाथी मिला है, भैंस मिला है, मतलब जितने पालतू जानवर थे उनका मिला हुआ था। लेकिन अभी कहो घोड़ा भी पालतू जानवर था, बट उस टाइम घोड़ा का नहीं था, तो घोड़ा नहीं मिला हुआ है। हमारा सही आंसर घोड़ा है, और एक शेर भी होता है। शायद मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरस्कार स्थल डैश में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? अब ये क्वेश्चन थोड़े लोग ये बढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ये सिंधु घाटी से ही रिलेटेड है, तो इसमें उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये हमको याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से होता है। ये क्वेश्चन नए हैं, 2021 में पूछा गया CGL में, तो मे भी आगे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं इसको लेके आया बेचारे को कि तू चल भाई, तो शायद 1 नंबर बना देगा। उत्तर प्रदेश में होता है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश से। बहुत टेढ़ा नाम है ससुरा के लेके, हमको एक बार में बोलने नहीं आया, तो आप लोग ये याद रखना कि हमको बोलने नहीं आया। क्या है? उत्तर प्रदेश में है अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया है? यही आंसर, मैं वहाँ शेर बोला था, यहाँ आंसर शेर हो जाएगा, ऑप्शन बी। UPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। बाघ, हाथी, गैंडा ये हैं, लेकिन शेर को नहीं दिखाया गया बेचारे को। अगला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ में प्राप्त हुआ है? पशुपालन, ये लोग हम कल भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें था सराय नाहर राय से नहीं, काल डी हवा से नहीं, कालिंगबंगा नहीं, ये था बागौर से। सही आंसर इसका सी है। हम सिर्फ क्वेश्चन लाए, क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, जो आप लोग देख के तय कर सकते हो कि कौन सा सही कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ये UPSC का सब क्वेश्चन है 1990 का, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुत्ते को बनाया था, तो अच्छा इन द सेंस कि सबसे पहला जानवर कौन सा लोग पाले थे?
तो गधा तो पाले नहीं, घोड़े तो पाले नहीं, भेड़ों को तो पाले नहीं, कुत्ते को पाले थे। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यूपीपीएससी 1997, जो जितना पुराना है। मैं वो 2-4 क्वेश्चन लाया हूँ कि क्या है। सबसे पहले जौ, जानवर में कुत्ता पाले थे, और जो हमने वो अनाज उगाया था वो जौ था, हमने नहीं, उस टाइम के लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है किस स्थान से? कुड़ाल, राखीगढ़ी, नहीं, दैमाबाद, बनावली, ये तो हरियाणा में था, और दैमाबाद ऑप्शन इसका सी है, जो कि यहीं पे तांबे का रथ मिला था। ये 2013 का क्वेश्चन है। मे बी ये ना आए, लेकिन इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ तक देख लियो आप, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अभी शुरू किया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकूँ। लेकिन मेरा अभी मेन फोकस है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन आंसर दोनों अवेलेबल हो, मैं उसको भी एक वीडियो के फॉर्म में, एक रूप में, एक एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे ला के दिखाएँ, और उससे आपका भी हेल्प हो जाए कुछ और मेरा भी हो जाए। तो थैंक यू सर।